अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मज़मून है बिद्अत के लग़वी माने। बिद्अत के लग़वी माने इज़ाफ़ा या कमी, यानी हुसूल सवाब के लिए दीन में इज़ाफ़ा या किसी किस्म की कमी कर दी जाए, अपनी तरफ से इज़ाफ़ा करना बिद्अत है। ये सरासर गुमराही है। बिद्अत से हर कीमत पर बचने का हुक्म है। बिद्अत जारी करने वालों पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की तरफ से लानत है। बिद्अती का कोई नेक काम कबूल नहीं होता। ये इस महीने में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को पैदा हुए, पीर का दिन था। इस महीने में 12 रबीउल अव्वल के दिन खाने पकवाना, बड़े बड़े देगे चढ़ाना, शोरगुल करना, ये सब बिद्अत है। वहीं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस की उम्र में जब अल्लाह ने रसूल बनाना चाहा, इससे पहले आपको अकेले रहना बहुत पसंद था। कई रोज़ का खाना ले लेते और मक्का के करीब एक पहाड़ के गार में, जिसका नाम हीरा है, चलते जाते, अल्लाह की बातों पर गौर करते। दुनिया की गुमराही और अरब के लोगों की ये बुरी हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में दिन रात खुदा की इबादत और सोच में पड़े रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह का वो फरिश्ता जो अल्लाह का कलाम और पैगाम लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और जिसका नाम जिब्राइल है, नज़र आया। इस फरिश्ते ने खुदा का भेजा हुआ सबसे पहला पैगाम, जिसको वही कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। खुदा की भेजी हुई वह पहली वही यह थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इसका तर्जुमा ये है, अपने इस खुदा का नाम पढ़ जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसानों को जमे हुए खून से बनाया। पढ़, तेरा खुदा बड़ा ही करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म को सिखाया, इंसान को बताया जो वो नहीं जानता था। ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही आई। इस वही का आना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी उम्मत की तालीम का बड़ा बोझ डाल दिया गया। नादानों को बताना, अनजानों को सिखाना, अंधेरे में चलने वालों को रोशनी दिखाना, बुतों के पुजारियों को खुदाए पाक के नाम से आश्ना कराना आपका काम ठहराया गया। आपका दिन इस बोझ के डर से कांप गया। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए और अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सारा वाक़या बयान किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा कि आप गरीबों पर रहम फरमाते, मिस्कीनों की मदद करते, जो कर्ज़े के बोझ के नीचे दबे हैं, उनका बोझ हल्का करते। अल्लाह ताला ऐसे आदमियों को ना छोड़ देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचेरे भाई वरक़ा बिन नौफल के यहाँ ले गई। वरक़ा ईसाई हो गए थे, इब्रानी ज़ुबान जानते थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब इंजील पढ़े हुए थे। उन्होंने खुदा के रसूल इन पर दुरूद हो से ये सारा माजरा सुनाया तो कहा कि ये वो है, वही खुदा का फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। फिर कहा कि काश मैं उस वक्त ताकतवर और तंदुरुस्त होता जब तुम्हारी कौम तुमको तुम्हारे घर से निकालेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ऐसा होगा? वरक़ा ने कहा, जो पैगाम लेकर आप आए हैं, इसको लेकर आप सबसे पहले जो भी आया, इस कौम ने इसके साथ यही किया। इत्तेफाक ये है कि इसके कुछ ही रोज़ के बाद वरक़ा ने इंतकाल फरमाया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम शुरू ही किया था कि अल्लाह का ये हुक्म आया, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़त्तहिर वरजुज़ फ़हजुर। ऐ चादर में लिपटे हुए खड़े हो जाओ, फिर डर सुना और अपने रब की बड़ाई बोल और कपड़े पाक रख और गंदगी को छोड़ दे। इस वही के आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ हो गया कि खुदा पर भरोसा करके खड़े हो जाओ और लोगों को खुदा की बातें सुनाए, रब की बड़ाई बोले और नापाकी और गंदगी की बातों से बचे और बचाए।